सड़ीवाड़ी टीम के कैप्टन चलिए पारी की मुरुगोड़ा क्रिकेट क्लब की जानिब से रखी गई जय भैरव चषक 2025। जी हाँ, इस प्रतियोगिता की आज की दूसरी रात और दूसरी रात का पहला मुकाबला शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी बनाम जय हनुमान सड़ेवाड़ी। जी हाँ, दोनों भी टॉप लेवल की टीमें हैं। टॉस जीता शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। एक बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। कल के दिन का आखिरी मुकाबला कमाल का था। आदित्यनाथ नेवरे और अवासी 11 खेड़ के दरमियान वो मुकाबला क्या कमाल का रहा। एक गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, कैच ड्रॉप हुआ और 2 रन मुकम्मल कर लिए अवासी 11 खेड़ टीम ने और नेक्स्ट लेवल पर अपनी जगह बना ली है। आज कौन सी टीम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है देखना होगा। चार ओवर का इनिंग रहेगा। पहला ओवर पावर प्ले, उसके बाद 4 ओवर जो है फील्ड प्लेसमेंट सजाई जाएगी। तो पावर प्ले के ओवर में अधिकतम रन बनाने की कोशिश रहेगी। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सरदार शेख तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का इस जय भैरव चषक में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पहला ओवर लेकर आए हैं पावर प्ले का नयन और स्ट्राइकिंग इन पर है इन फॉर्म बल्लेबाज सुदर्शन मयेकर। क्या कमाल के फॉर्म में है। लास्ट टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो तहलका मचाया था इस खिलाड़ी ने। सदियों तक उस पारी को याद रखा जाएगा और काफी दमखम रखते हैं। विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन इस बार चुनौती है उनके सामने नयन की, क्योंकि ये भी गेंद को दोनों ओर घुमाने की क्षमता रखते हैं। तो आज के दूसरे दिन का पहला मुकाबला शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी बनाम जय हनुमान सड़ेवाड़ी। पावर प्ले का ओवर लेकर नयन और इस समय धीमी गेंद थी, अक्रॉस खेलने का प्रयास, सीधा जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई। और जानते हैं कि सबसे बड़ा विकेट जो है वो सुदर्शन का है। शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी के पास भी अच्छे गेंदबाज मौजूद है, जिसमें से एक ये नयन, जिन्होंने पावर प्ले की पहली ही गेंद रक्षात्मक तरीके से यहाँ पर की है। जी हाँ, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं है, जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद आती हुई। जरूर कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी चल रही है, देखना होगा। ये प्रतियोगिता बहुत ही दमदार है और मुकाबले भी शानदार देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी अच्छा टाइम किया है, क्या गेंद तक फील्डर पहुंच पाएंगे? पीछे दौड़ते हुए कमाल का कैच लपका है ओजस थे। ये बहुत ही बेहतरीन कैच इस प्रतियोगिता का देखा जाए तो दूसरा बेहतरीन कैच है। कल देखा जाए तो चैतन्य 11 जय भैरी नाचने की और सभी कमाल का कैच जो है लपका गया था डीप मिड विकेट में। रोहित थे, क्या कैच था, बारी बारी से देखने वाला वो कैच था। और इस समय ओजस ने भी पीछे दौड़ते हुए लगभग 10-15 मीटर दौड़ते हुए चले गए और एक अच्छा जजमेंट के साथ कैच लपका है। उन्हें पता था
इस कैच का क्या महत्व है, क्योंकि ये सुदर्शन मयेकर का कैच था, इनका कैच छोड़ना यानी कि रनों के औसत को बढ़ाने के बराबर है और आखिर दम तक नजरें जमाई रखी गेंद के ऊपर और ये बढ़िया कैच। एक बड़ा झटका लगता हुआ जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम को, शिवयोग स्पोर्ट्स काबा देवी को मिलती हुई सबसे बड़ी सफलता सुदर्शन मयेकर के रूप में। अब प्रशांत आएंगे बल्लेबाजी के लिए वन डाउन के रूप में। बहुत ही कमाल की पारियां के लिए तीसरे नंबर पर इस खिलाड़ी ने, देखा होगा कि कई प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने मैच विनिंग पारियां सजाई, लेकिन इस बार पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है तो थोड़ा सा समय है सेट होने का, क्योंकि कोई टारगेट सामने है नहीं तो थोड़ा सा समय ले सकते हैं प्रशांत। लेकिन और ये भी बात है कि 4 ओवर का इनिंग है तो ज्यादा समय लेने का मौका भी नहीं है। देखना होगा, नयन ने बड़ी सफलता दिलाई जिसमें ओजस का बहुत ही अहम रोल है, बढ़िया कैच लपका था और जो विकेट चाहिए थी वो पावर प्ले में विकेट मिल चुकी है। जी हाँ, देखना होगा वह प्रशांत था स्ट्राइकिंग इन पर, देखना होगा नयन की राइट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है, इशारा देखना होगा क्या आता है। गिरीश जी कोचरीकर सर इनका, जी हाँ वाइड का इशारा आएगा, वाइड +1 इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे और जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम का खाता खुलता हुआ। सबसे बड़ा झटका सुदर्शन मयेकर के रूप में लगा है जो कि बहुत ही घातक बल्लेबाज थे। नयन थोड़ी सी जड़ में गेंद करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी दूर कर बैठे, जिसकी वजह से यहां पर वाइड +1 रन दौड़कर पूरा किया। अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये पावर प्ले का ओवर चल रहा है, देखना होगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड किया है। जब तक कि थ्रो करते दूसरे के लिए दौड़े हैं, खतरा हो सकता है लेकिन विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़। नॉन स्ट्राइक एंड पर अगर थ्रो करते तो शायद विकेट मिलने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि स्ट्राइक पर थोड़ा सा डिस्टेंस था, वो थोड़ा सा नजदीक था, इसलिए शायद स्ट्राइक पर थ्रो किया। 2 रन यहां से मुकम्मल कर लिए, रन संख्या बनेगी 4, 1 विकेट के नुकसान पर। नयन की बहुत ही किफायती गेंदबाजी चलते हुए इस पावर प्ले में अराउंड द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद। जी हां, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद आती हुई। इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार आपको 20 मिनट में ये 4 ओवर कंप्लीट करने हैं, ये बात अपने जहन में उतार ले। समय की कमी है और अगर मैच शुरू होते हुए बारिश गिरता है तो वहीं से मैच जो है नेक्स्ट डे कंटिन्यू किया जाएगा, फ्रेश मैच नहीं खेला जाएगा। इस बार अच्छी गेंद थी, सिंगल आसानी के साथ यहां पर पूरा करेंगे, दूसरी की कोई गुंजाइश नहीं है और सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 5 रन। हर साल कुछ नया इस प्रतियोगिता में देखने को मिलता है और इसका पूरा एडवांटेज श्रेय जाता है मुन्ना मयेकर सर, राहुल जी पिलनकर सर इनको, जिन्होंने हर बार काफ़ी बदलाव किए हैं, हर बार कुछ न कुछ नया इस प्रतियोगिता में करने की कोशिश की है। इस बार भी एक नया आपको जो है देखने को मिलेगा जिसमें दर्शकों को एलईडी स्मार्ट टीवी जीतने का मौका है। लकी ड्रॉ के लिए आप कूपन को पैसे देकर जीतने के चांसेस कई प्रतियोगिता में देखते हो, लेकिन जय भैरव टूर्नामेंट में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। ग्रैंड फिनाले की रात में आना है, आपका नाम लिखना है, लकी ड्रॉ में वो कूपन डालना है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा और अगर वो चिट्ठी लकी ड्रॉ में आपकी निकलती है तो आपको एलईडी स्मार्ट टीवी दी जाएगी। लेकिन जब चिट्ठी निकलेगी तो आपका इस ग्राउंड के आसपास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिट्ठी निकालने के बाद अगर आप घर पर हो, यहाँ पर मौजूद नहीं हो, तो आपको वो स्मार्ट टीवी नहीं दिया जाएगा, वो रिजेक्ट किया जाएगा, फिर दूसरी चिट्ठी निकाली जाएगी। यानी कि दर्शकों को भी बहुत कुछ जीतने का मौका है। गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय शिवयोग स्पोर्ट्स काबादेवी की ओर से ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी सिद्धेश आए हैं, ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे और इस समय बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी 1 रन के लिए। बहुत ही अच्छी इनकी हाइट है और 8-10 कदमों का रनअप लेकर इस समय जो है गेंदबाजी करते हुए क्षमता रखते हैं ये खिलाड़ी।
देखना होगा। इस समय राइट आर्म और 2 विकेट से इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, अच्छा कैच लपका है। इस समय पारी समाप्त होती हुई बल्लेबाज शशांक की दूसरा झटका लगता हुआ जय हनुमान सरिवाड़ी टीम को और दूसरी सफलता मिलती हुई शिवयोग स्पोर्ट्स काड़वा देवी टीम को। ओवर पिच गेंद थी, रिप्ले में देख सकते हैं स्ट्रोक में कोई खराबी नहीं थी, जो डिस्टेंस जो अंतर पार करना था उस गेंद ने पार नहीं किया और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में आसान सा कैच लपका है और शशांक को चलता किया डगआउट की ओर। उनकी जगह लेने आते हुए मिनेश मिस्त्री इनका नाम है। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे बल्लेबाज है, तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट से हमेशा वो रन बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन हर किसी को 200 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने ही होंगे क्योंकि 4-4 ओवर का इनिंग है। और मिनेश मिस्त्री जानते हैं, मिस्त्री जब भी नाम आता है तो हमें 2 व्हीलर मैकेनिक याद आते हैं जो कि गाड़ी को रिपेयर करते हैं, लेकिन ये इस मैच को रिपेयर करना जानते हैं, रन बनाना जानते हैं। फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, सिंगल से ही यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जरूर देखना होगा। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रशांत, काबिलियत रखते हैं लंबे हिट लगाने की। इस बार भी अक्रॉस खेलने का प्रयास, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। कल के दिन की अगर कहानी बयान करें तो पहले 3 मुकाबले 25-30 रन पर ही पहली इनिंग हमें देखने को मिली और उसको डिफेंड करते हुए भी नजर आए टीमें। तो इसका मतलब साफ है कि आज के भी 2-3 मुकाबले जो हैं लो टोटल वाले देखने को मिलेंगे, उसके बाद काफी रन बनते हुए नजर आए। देखना होगा। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है मिनेश मिस्त्री ने, डीप में खिलाड़ी तैनात, दूसरी की कोई गुंजाइश नहीं, एक आसान सा थ्रो किया है और विकेटों के पीछे बंटी ने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन यहां से जुड़ता हुआ, रन संख्या बनेगी 9 रन। इस समय इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी जोर से खेलना चाहते थे, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आसानी के साथ जुड़ेगा, सिंगल लेने में कोई दिक्कतें होंगी नहीं है। आउटफील्ड की अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से थोड़ी सी धीमी हो चुकी है, इसलिए गेंद को आप जितना हो सके हवा में खेलने की कोशिश करेंगे ताकि यहां पर 6 रन बनाने के मौके मिले। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 रन की औसत से रन बनते हुए सुदर्शन मयेकर का एक बड़ा झटका पावर प्ले के ओवर में देखने को मिला। ओजस ने किफायती कैच लपका, वही ओजस के हाथों में अब गेम थमाई गई है। अब आने वाली 12 गेंदों पर कम से कम 20-25 रन बनाने होंगे जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम को और कोशिश वही रहेगी। नए नए सितारे इस प्रतियोगिता में हमें देखने को मिल रहे हैं और जो अपने आप को साबित भी कर रहे हैं अच्छे प्रदर्शन के साथ। स्ट्राइक पर इस समय जो है प्रशांत, देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। जी हां, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे लेकिन इस बार शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में आसान सा कैच लपका है। प्रशांत की पारी समाप्त होती हुई जय हनुमान सड़ीवाड़ी का विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, तीसरी सफलता मिलती हुई शिवयोग स्पोर्ट्स काड़वा देवी टीम को। बढ़िया गेंदबाजी, रिप्ले देख सकते हैं, विकेट टू विकेट गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला और एक आसान सा कैच यहां पर लपका है। प्रशांत की पारी समाप्त हुई है। अब अनिकेत आते हुए देखना होगा अनिकेत किस तरीके से पारी को आगे लेकर जाते हैं। दमखम है इस खिलाड़ी में भी। जी हां, आप कितने बड़े नाम के साथ बीच मैदान में उतरते हो ये मायने नहीं रखता दोस्तों, आप किस तरीके का प्रदर्शन करते हो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इस समय दोनों भी टीमों के अंदर बड़े बड़े नाम मौजूद है, लेकिन उस नाम को यहां पर जो है साबित करना होगा।
कामयाब तो हर कोई बनता है, नंबर 1 पर हर कोई विराजमान होता है, लेकिन उस एक नंबर को मेंटेन रखने का जिस पर कार्य होता है ना, वही सक्सेस होता है। देखिए, और इसीलिए यहाँ पर जो है लगातार परफॉर्मेंस अच्छे होने ज़रूरी है। कोशिश तो वही रहती है, लेकिन समय है, हर समय जो हर किसी को नंबर 1 बनने का मौका देती है, और इस समय मौका है इस खूबसूरत प्रतियोगिता में नंबर 1 प्रदर्शन करने का। आते अच्छा स्ट्रोक खेला है, हवाई सफर पर भेजा है, जाएगी सीधा। इस समय लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा कैच लपका, फील्डर वहां पर तैनात थे, अमोल, अच्छा कैच। और इस समय जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम का विकेट नंबर 4 गिरता हुआ। रिप्ले देख सकते हैं, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर गेंद की, ज्यादा उछाल थी गेंद में और हवा में खेल बैठे, वो अंतर पार नहीं कर पाए, और एक अच्छा कैच इस समय बाउंड्री लाइन के करीब देखने को मिला। 4था विकेट गिरता हुआ जय हनुमान सड़ेवाड़ी, बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में फाइनल में दस्तक देने वाली ये टीम है, और इस प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में थोड़ा सा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है रनआउट के लिए। जी हाँ, अगर जय हनुमान सड़ेवाड़ी की टीम की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 80% रन जो है सुदर्शन मयेकर ने हमेशा अपने टीम की ओर से बनाए हैं। जब उनका बल्ला बोलता है तो बहुत ज्यादा रन बनते हैं, जब उनका शांत रहता है बल्ला तो थोड़े से रन इसी तरीके से स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी तो उठानी होगी, हर बार तो ऐसा नहीं है कि सुदर्शन के बल्ले से रन बनेंगे, किसी एक बल्लेबाज को तो पीछे बल्लेबाजी करनी होगी। डेथ ओवर में लंबे स्ट्रोक आपको जड़ने होंगे। जी हाँ, इस समय सिंगल यहां से प्राप्त किया है, सिंगल के साथ रन संख्या बनेगी 11 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस समय कट किया था पॉइंट की दिशा में, गलती यहां पर हुई है। ऐसा लगा था कि आसान सा कैच लपकेंगे, सिद्धेश थे, हालांकि कैचेस छोड़ते नहीं, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप हुआ है। देखना होगा ये जीवन दान का किस तरीके से यहां पर जो है लाभ उठाते हैं। मौका यहां पर था कैच लपकने का, लेकिन कैच नहीं लपक पाए, और इस समय जो है गेंद डी जोन में जाती हुई लेग वाइज के रूप में 1 रन जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी 13 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर धीमा मैच आगे चलता हुआ। ओजस की काफी किफायती गेंदबाजी देखने को मिल रही है, तो जरूर इस प्रतियोगिता का और एक रूल्स है, कंपलसरी चेस, आपको 1 रन एक्स्ट्रा बनाना ही होगा। शॉर्ट पिच गेंद थी, डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी, फाइन लेग की दिशा में 1 रन यहां पर जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड में, रन संख्या बनेगी 14 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी किफायती ओवर रहा, मात्र 4 रन खर्च किए तीसरे ओवर में। अब देखना होगा आखिरी ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अब यहां से विकेटें मायने नहीं रखती, अब विकेट के बारे में सोचने का समय चला गया, अब यहां से रन के बारे में सोचना होगा। कैप्टन आए हैं गेंदबाजी के लिए, प्रसाद आए हैं, काफी होनहार, बहुत ही अच्छी कैप्टनसी करते हैं, और इस समय खुद को लाया है इस आखिरी ओवर में। जरूर अपने आप को हमेशा साबित किया है इस समय गेंदबाज प्रसाद ने, देखना होगा। ओवर पिच गेंद थी, हवाई सफर पर गेंद को भेजा है, ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई प्राप्त करेगी? नहीं, ड्रॉप कैच होता हुआ। जहां पर विकेट होना चाहिए था वहां पर 2 रन पूरे कर लिए। कल के आखिरी दिन की यादें ताजा की है इस खिलाड़ी ने, इसी प्रकार से एक्स्ट्रा कवर के पीछे गेंद को खेला था, आसान सा कैच था, 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। बारी बारी से उस कैच को देखा गया रिप्ले के जरिए से, जैसे थे वहीं पर हर एक खिलाड़ी रुका, और ये काफी सैड मोमेंट है नेवरे टीम के लिए। इस बार हवा में खेला, इस बार भी मौका बनेगा, दौड़ कर आए हैं, बढ़िया कैच, फील्डर थे इस समय अमोल। ये दूसरा कैच है उनका व्यक्तिगत इस मुकाबले में, बहुत ही अच्छा जजमेंट यहां पर देखने को मिला, और विकेट नंबर 5 इस समय गिरता हुआ। मात्र एक ही कैच ड्रॉप हुआ है, बाकी सभी अच्छी तरीके से कलेक्ट किए गए हैं, और
इस समय बीच मैदान में आते हुए गणेश मयेकर। 2024 की अगर सरकार प्रीमियर लीग की बात अगर की जाए तो इनकी टीम रनर अप रही थी। बहुत ही कमाल का खेल किया था और चाहे गेंदबाजी रहे चाहे बल्लेबाजी रहे गणेश ने प्रभावित किया था। वही गणेश अब इतने नीचे बल्लेबाजी के लिए आए, इसी से साफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जय हनुमान सड़ीवाड़ी के पास कितनी गहराई है बल्लेबाजी में। तो गणेश भी लंबे स्ट्रोक जड़ सकते हैं। आते लंबा स्ट्रोक जड़ा था, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा और सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओजस गेंद जैसे ही हाथ में दौड़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें पता है अगर गेंद 19-20 इधर उधर हो जाएगी तो एक्स्ट्रा और रन चला जाएगा, ये अच्छी सोच है। इसलिए एक ही रन यहां पर गणेश को लेने का मौका मिला है। रन संख्या बनी है 17 रन। ये लो फुल टॉस गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद आती हुई। और जरूर जानते हैं इस आखिरी ओवर में रन आना कितना जरूरी है। 25 के करीब अगर जय हनुमान सड़ीवाड़ी की टीम पहुंचती है तो एक चैलेंजिंग टोटल होगा, क्योंकि कल के पहले 2-3 मुकाबले इसी तरीके से हुए थे। तो कहने के लिए ये लो टोटल वाले मैचेस है, लेकिन हाई वोल्टेज की ओर बढ़े थे। ओ व्हाट अ शॉट, क्या बात है, गेंद गई तारामंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में। व्हाट अ शॉट, 6 रन। जैसे ही देखा कि उनकी रडार में गेंद थी, भेजा उसको आउट ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए तैयार थे, शायद मन बना लिया था कि यहां पर गेंद आएगी और सीधे वी नेक में खेला। और ऐसे स्ट्रोक खेलने के लिए इस ग्राउंड के ऊपर अधिकतम गौरव नागवेकर को जाना जाता है, ये उसका पसंदीदा क्षेत्र है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में काफी छक्के जड़े गौरव ने, लेकिन इस समय ये बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रशांत माहौल को अशांत करते हुए। और जो चैलेंजिंग टोटल चाहिए था वो बन रहा है जय हनुमान सड़ीवाड़ी का, उनके पास अच्छे गेंदबाज मौजूद है। रन संख्या की बात की जाए तो 23 रन, जी हाँ 23 रन बने हैं। जो स्ट्रोक चाहिए था वो स्ट्रोक यहां पर बन चुका है। ओमकार थे, माफ कीजिएगा, ओमकार के बल्ले से खूबसूरत यहां पर स्ट्रोक देखने को मिला है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। उनके सर के ऊपर रेड कैप है, लेकिन इस प्रतियोगिता में ऑरेंज कैप और रोहित भाई पर्पल कैप है। सबसे ज्यादा रन ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट पर्पल कैप। खूबसूरत ट्रॉफियां हैं, जी हाँ। साथ ही साथ बेस्ट फील्डर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन को साइकिल दी जाएगी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए टीवीएस की स्पोर्ट्स बाइक, जिसका माइलेज सबसे ज्यादा है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि टीवीएस विक्टर 3 वॉल वाली टू व्हीलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। 70+ एवरेज जरूर आपको मिलेगा। अगर इसको लेकर जाना चाहते हो तो आपको अच्छा खेल करना होगा, चैंपियन बनना होगा जय भैरव टूर्नामेंट को। जी हाँ, मजा आने वाला है। और बीच मैदान में दो टॉप लेवल के खिलाड़ी अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं, गिरीश जी खोसरेकर सर और आशीष जी धुंदुर सर। ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, पूर्व क्रिकेटर हैं, लेदर क्रिकेट बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं। क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में इन्होंने परचम लहराया है। अगर गेंद बाउंड्री के पार जाती है तो नई गेंद ही दी जाएगी। ओ इस बार भी उड़ाया है, जाएगी जाएगी जाएगी, 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, और बल्लेबाज से ओमकार, इस बार ओमकार का वार, क्या बात है। ये 12 रनों का फर्क अब देखिए सेकेंड इनिंग में आपको जरूर पता चलेगा। और आखिरी 2 गेंदों पर ये जो 2 छक्के लगे ना, जय हनुमान सड़ीवाड़ी टीम पूरी तरीके से मैच में आकर रुकी है। और मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, डेथ ओवर में अगर रन बनते हैं ना तो मैच बनेगा, जरूर बनेगा दोस्त। और इस समय ओमकार ने वो कर दिखाया है। ओमकार के ये 2 छक्के जो है जय हनुमान सड़ीवाड़ी को एक राहत की सांस देंगे। और रन संख्या बनी है दोस्तों 29 बने हैं, 29 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब 30 रन बनाने होंगे शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी टीम को, यानी कि 7.5 की औसत से रन बनाने होंगे। 7.50 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ रन बनाने हैं। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बंटी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और देखा जाए तो मजा आने वाला है, हल्की से ठंडी हवा चल रही है, जी हाँ मजा आने वाला है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ जय भैरव टूर्नामेंट में।
प्रतियोगिता के रूल्स इस समय दोनों टीमों के कैप्टन को समझाते हुए। उम्मीद है फाइनल तक बारिश नहीं होगी, अगर होती है तो क्या होगा वही समझा रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं मैच के दरमियान। सुदर्शन मयेकर इस समय अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। बल्लेबाजी में रन बनाने में नाकामयाब रहे, गोल्डन डक का शिकार बने, लेकिन इस बार गेंदबाजी में वो कमी पूरी करना चाहेंगे। स्ट्राइक पर है शिवयोग स्पोर्ट्स काबा देवी की ओर से बल्लेबाजी के लिए प्रणय स्ट्राइक पर है। यस, फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है और इस समय गलती हुई है। जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर 2 रन पूरे किए। तीसरी की मांग करना चाहते हैं, क्या वो मुकम्मल करेंगे? जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 पूरे किए हैं। देखिए ऊपर वाला जब भी देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। जहां पर एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 3 रन बटोर लिए हैं। पावर प्ले है तो इसका मतलब साफ है, 30 गज के दायरे के बाहर आपको 2 ही खिलाड़ी तैनात दिखेंगे। और इस समय जो है आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में जो है फील्डर को तैनात किया गया है। और इस समय देखना होगा अब सुदर्शन किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी करते हैं। इनके खिलाफ सिंगल डबल से ही आगे बढ़ना चाहेंगे। ओ धीमी गेंद, चतुराई है इस खिलाड़ी में। थोड़े से नाखुश थे, पहली गेंद फुल टॉस थी, फील्डर ने थोड़ी सी गलती की। जरूर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस गेंद की, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, मजा आने वाला है। फुल टॉस गेंद थी, तकरीबन 15 फुट दूर गेंद, यानी कि विकेट जाकर गिरी। फुल टॉस थी गेंद, शायद रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते थे, इसी में डबल माइंडेड के रूप में यहां पर ये विकेट मिला है। फुल टॉस गेंद थी, अगर जोर से भी खेलते, कनेक्ट भी करते तो शायद सिंगल तो बन ही जाता, लेकिन यहाँ पर विकेट मिला है। ये क्रिकेट ऐसा ही है, जहां पर खराब गेंद पर कभी कभी विकेट मिल जाता है, अच्छी गेंद पर छक्का भी लग जाता है रोहित भाई। और यहाँ पर वही देखने को मिला। पहली गेंद फुल टॉस थी जिस पर 3 रन बने, दूसरी गेंद सेफ निकली और तीसरी गेंद बोल्ड आउट हुई है बल्लेबाज। और इस समय शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी का हुकुम का इक्का, साई इनका नाम है, लेकिन बंटी के नाम से पूरे रत्नागिरी में मशहूर है, जो हमेशा विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है। बंटी बनप के नाम से इनको जाना जाता है और जी हां, हमेशा प्रभावित किया है। पारी की शुरुआत के लिए आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने तीसरे नंबर पर खेलना पसंद किया। लेकिन देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अगर वो पूरे 4 ओवर बीच में मैदान में रुके तो मैच लेकर जाएंगे, तो वो रुकना चाहेंगे, साझेदारी करना चाहेंगे। देखना होगा सुदर्शन के खिलाफ किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। फुल टॉस से इस समय भी गेंद थी, इशारा देखना होगा, वाइड का आएगा। आशीष जी धुंधुर सर इनकी ओर से, और रन संख्या बनेगी दोस्तों इस समय 4 रन। 26 रन अभी भी दूर है शिवयोग स्पोर्ट्स कालबा देवी की टीम। जरूर सुदर्शन इस ओर की अगली गेंद करेंगे, धीमी गेंद थी, फुल टॉस इस समय भी सिंगल आसानी के साथ यहां से प्राप्त करने की कोशिश, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे। डी जोन में जाती हुई गेंद, इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 6 रन। पता है उन्हें कि सुदर्शन के खिलाफ रक्षात्मक तरीके से यहां पर रवैया अपनाया गया बल्लेबाज की ओर से। साई यानी कि बंटी ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते। और इस ओवर की अगर गेंदों की बात की जाए तो 2 गेंदें शेष है, तो 2 गेंदों पर 2 भी रन बनते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। लेकिन पावर प्ले का ये लालच भी होता है बल्लेबाज के मन में कि कवर के सर के ऊपर से खेलूंगा तो चौका मिलेगा,
और ये जो खुला क्षेत्र होता है वहां पर खेलने के चक्कर में दुविधा हो जाती है। और इस बार नीचे रही थी गेंद, अच्छी गेंद नीचे रही, थोड़ी सी टर्न भी हुई गेंद और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर जो है गेंदबाजी चल रही है। अच्छा कमबैक किया सुदर्शन ने। इस बार फुल टॉस गेंद थी, अक्रॉस खेलने का प्रयास है। लगभग 4 गेंदें जो है सुदर्शन ने फुल टॉस की है, जिस पर उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, जिस पर रन बनने चाहिए वहां पर विकेट भी मिला, गेंद भी सेफ निकली है। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ है, रन बने हैं 6, 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदें हैं, 24 रनों की जरूरत है। 8 रन की औसत से रन बनाने होंगे, 8 रन की औसत से रन बनाने होंगे शिवयोग स्पोर्ट्स कालवा देवी टीम को। सर्व क्रिकेटपटूंना दिलंय त्याबद्दल आम्ही विशेष आभारी आहोत, राहुलजी पिलनकर सर आणि मुन्ना मयेकर सर यांचं। आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेवरती अतोनात प्रेम करणारे सन्माननीय बाळाशेठ मयेकर साहेब यांचं देखील। आइए चलते मैच के दरमियान दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए मिनेश मिस्त्री। इस बार ओवर पिच गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, ओ गणेश के हाथों से टकराकर गेंद गई बाउंड्री के पार। 6 रनों के लिए हाथ से छलकी है और इस समय ये 6 रन हासिल हुए हैं। कोशिश लाजवाब थी, आप रिप्ले में देख सकते हैं, इतना आसान नहीं होता बाउंड्री लाइन के करीब। ओ टाइम प्रॉपर था, लेकिन वो जो जजमेंट था ना वो थोड़ा सा गलत हुआ और यहां पर ये 6 रन हासिल किए। आसान नहीं होता छलांग लगाकर कैचेस लपकना। इस प्रतियोगिता का सबसे खूबसूरत कैच रोहित ने लपका है जय भैरी नाचने की ओर से। जरूर आइए चलते हैं मैच के दरमियान। पहली गेंद का स्वागत किया है 6 रनों के साथ, रन संख्या बनी है 12। इस बार नीचे रही थी गेंद, सुदर्शन काफी क्लोज विकेट कीपिंग यहां पर कर रहे हैं। डॉट गेंद आते हुए, डॉट गेंदे परेशानियों का सबब जरूर बनेगी क्योंकि सिंगल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आप रनों को चेस कर रहे हो तो। और कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का रूल्स है, तो आपको हर गेंद पर रन लेना ही होगा। जरूर यही खासियत है इस प्रतियोगिता की, जिस पर हर गेंद पर रोमांच देखने को मिलता है। फर्स्ट स्लिप को तैनात किया गया है मिनेश मिस्त्री ओवर द विकेट से। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी प्रशांत तैनात, आसानी के साथ सिंगल यहां से प्राप्त किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर देखिए जब आपके पास रन कम हो तो जकड़ कर रखना होगा बल्लेबाज को, अटैकिंग फील्डिंग सजानी होगी और वही यहां पर कोशिश कर रहे हैं। एक फर्स्ट स्लिप तैनात किया गया है, इसका मतलब साफ है कि ऑफ साइड द ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी होगी और ड्राइव काफी अच्छा किया था, सिंगल यहां से प्राप्त किया, अच्छी सोच बल्लेबाज की। मिनेश मिस्त्री इस ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार भी जड़ में गेंद थी, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद आती हुई, देखिए जब भी स्टेप आउट करते हुए कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है तो विकेट कीपर हमेशा क्लोज विकेट कीपिंग करते हैं और सुदर्शन मयेकर ने भी वही किया, ताकि आप स्टेप आउट करके चांस नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो कनेक्ट करना होगा, नहीं करेंगे तो विकेट जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर में बल्लेबाजी होती है जब क्लोज विकेट कीपिंग होती है, तो वही देखने को मिल रहा है। मिनेश मिस्त्री इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी जड़ में गेंद थी, रोका गया है और इस बार भी गलती हुई है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद को रोकते तो शायद रनआउट का विकेट मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज जय हनुमान सड़ीवाड़ी की फील्डिंग थोड़ी सी धीमी नजर आई है, एक कैच भी ड्रॉप हुआ और पहली गेंद पर जहां पर सिंगल नहीं होना चाहिए तो वहां पर 3 रन गए, तो इस स्तर को यहां पर थोड़ा सा संभालना होगा। देखेंगे समय क्या कहानी यहां पर लिखता है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, ओ परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी, सिंगल लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े हैं, रनआउट का खतरा फिर से एक बार होगा, इस बार भी गलती हुई है। जी हां, 1 रन मुकम्मल कर लिया है, रन संख्या बनेगी 15 रन बने हैं, आधा सफर तय कर लिया है
और आधा सफर तय करना है शिवयोग स्पोर्ट्स कालवा देवी टीम को। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी कि 7.5 के अवसर से रन बनाने थे और उसी अवसर से रन बना रहे, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। आने वाले 12 गेंदों पर 15 रन बनाने, औसत है 7.5 का, ये 7.50। तो देखना होगा, ये ओवर काफी ज्यादा मायने रखता है। अब गेंद थमाई है इस समय जय हनुमान सड़ेवाड़ी के गेंदबाज शशांक के हाथों में। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। देखना होगा शशांक अगर 3-4 रन का ये ओवर करते हैं तो मैच में आ सकते हैं। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद है, इस बार भी गणेश है, यहां से गलती नहीं होगी और ये विकेट मिलता हुआ, और ये गेंद भी डॉट आएगी, ये विकेट भी मिलेगा। जिस विकेट की तलाश थी जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम को, ये विकेट नंबर 2 गिरता हुआ शिवयोग स्पोर्ट्स कालवा देवी टीम का। अब बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए आते हुए सिद्धेश आते हुए, ऊंचे लंबे कद के बाहुबली खिलाड़ी हैं। अगर बंटी का ये साथ भी निभाते सिंगल डबल लेकर तो भी बहुत ही अच्छी साझेदारी बन सकती है। और आपको अब रनों को चेस करना, इसका मतलब साफ है कि आपको साझेदारी बनानी होगी। लंबे स्ट्रोक की शायद ही जरूरत नहीं है इस ओवर में। अगर 7-8 रन भी बनते हैं तो मैच आसानी के साथ शिवयोग स्पोर्ट्स कालवा देवी के पक्ष में आ सकता है। लेकिन आजकल के सभी बल्लेबाज अपने दिमाग में यही कैलकुलेशन करते हैं, 15 यानी कि 2 लंबे स्ट्रोक मैच खत्म होगा। अरे भाई, सामने वाली टीम भी उसको डिफेंड करने के लिए वैसा ही प्रयास करेगी जैसा आप प्रयास करते हो। अगर मैच हर एक रन के साथ आप आगे बढ़ते हो कैलकुलेशन से, तो जरूर आप जीत सकते हो। लेकिन यहां पर लंबे स्ट्रोक की जरूर तलाश में रहेंगे बल्लेबाज। सिद्धेश स्ट्राइक पर, इस बार देखिए आते ही लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते, यही इसी की मैं बात कर रहा था। अगर यहां से देखिए सिंगल लेते तो आप नजदीक जाते और वो जो अंतर है वो थोड़ा सा और कम होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना, हम जब भी हाईवे पर चलते हैं तो एक बोर्ड लिखा होता है, दुर्घटना से देर भली। इसीलिए यहां से वो विकेट की दुर्घटना होने से बेहतर यह होगा कि सिंगल से चलिए, 30-40 की रफ्तार से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी वही हुआ है, एक्सेलेरेटर यहां पर ये कर रहे। भाई आप सिटी में चल रहे हो तो सेकंड थर्ड पे ही आपको चलना होगा, तो यहां पर ये टॉप गियर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। लगातार 2 गेंदें डॉट ने फिर से एक बार जय हनुमान सड़ेवाड़ी टीम को मैच में लाया है। अच्छी गेंदबाजी, और अब तक इस ओवर में कोई भी रन नहीं खर्च किया, 1 विकेट भी छटकाया। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस बार भी ये डॉट गेंद है और विकेट भी मिलता हुआ। व्हाट अ बॉलिंग! ये लेफ्ट आर्म वाले गेंदबाज है ना, ऐसे ही कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और सफल भी हुए हैं। बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाजों के लिए एक खुशखबरी है, अगर आज कोई भी बल्लेबाज 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ता है तो अरफान शेठ इनकी ओर से दिए जाएंगे कितने, 500 नहीं, 1000 नहीं, 1500 नहीं, 2000 रुपए दिए जाएंगे। क्या बात है! साथ ही साथ जीतने का मौका भी मिलेगा और 2000 भी मिलेंगे। और ये कैश प्राइज दिया जाएगा। सर्वर डाउन है तो जीपे नहीं करेंगे, कैश लेकर आए अरफान भाई, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे क्रिकेटर भी हैं, और जब ऐसे कुछ हस्तियां हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो मजा आता है। अरफात भाई है जरूर, और देख रहा होगा कल के दिन में 3 खिलाड़ियों ने यह कारनामा सोनमथई किया है बल्लेबाजों ने। आज वो कौन से लकी बल्लेबाज रहेंगे, लकी तो नहीं कहूंगा, ये टैलेंट होता है क्रिकेट का। अगर वो 3 लगातार छक्के जड़ेंगे तो 2000 जरूर जीतने का मौका मिलेगा। यस, राजीव डा को बिलोंग करने वाले हमारे दोस्त हैं, और 2000 रुपए की धनराशि रखी है बल्लेबाज के लिए लगातार 3 छक्के जड़ने पर। लेकिन इस बार इस मुकाबले ने करवट बदल लिया है, गिरिगिट की तरह रंग बदल लिया है इस मुकाबले में। इस बार जड़ में गेंद थी, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था, खोद कर निकाला, और गणेश कुछ गलती नहीं करेंगे, आसानी के साथ यहां पर जो है इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल प्राप्त होता हुआ। सिंगल लेने के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद तक इंतजार करना पड़ा। रन संख्या बढ़ी है 16 रन, 14 रनों की जरूरत है। यहां से अब एक लंबे स्ट्रोक की जरूर कोशिश करेंगे साई। देख रहा होगा बंटी क्या बजाएंगे इस बार लंबे स्ट्रोक के साथ घंटी, देख रहा होगा। इनके पास क्षमता है, चौका या छक्का आना जरूरी है। ये अब समय की जरूरत है कि यहां से एक लंबा स्ट्रोक आना चाहिए।
देख रहा होगा 7 गेंदे हैं और 14 रनों की जरूरत है। इस बार नीचे रही थी गेंद, व्हाट अ बॉलिंग, 2 विकेट चटकाकर मात्र 1 रन खर्च किया है। क्या गेंदबाजी रही है, और गेंदबाज थे इस समय शशांक थे। क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेश किया है। अब देखना होगा आने वाली गेंदें हैं 6 और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। मैंने इससे पहले भी यश भाई जिक्र किया था, पहले 2-3 मुकाबले लो टोटल वाले देखने को मिलेंगे और वो हाई वोल्टेज की ओर बढ़ेंगे, और आज के दिन का पहला ही मुकाबला हाई वोल्टेज की ओर अग्रसर हो रहा है। मजा आएगा दोस्तों, जरूर मजा आएगा, आखिरी गेंद तक जाएगा। कंपलसरी चेस होने की वजह से शिवयोग स्पोर्ट्स काबा देवी को ये 14 रन बनाने ही होंगे। डॉट गेंद आएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, और गणेश के हाथों में इस समय जो है गेंद जो है थमाई गई है। देखना होगा, गणेश जी को याद करके हमेशा अच्छा कार्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहां पर गणेश को लाकर इस कहानी का अंत करना चाहते हैं। जरूर 14 रनों की जरूरत है 6 गेंदों पर। ओवर द विकेट से इस समय फुल टॉस थी और उड़ाया है, गेंद जाएगी जाएगी बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। नहीं, क्या कैच लपका है, देख रहा होगा। और थोड़ा सा यहां पर हम पूछना चाहेंगे लाइनमैन से, क्या बाउंड्री लाइन के अंदर क्लिक किया है? नो का इशारा इस समय आया है। लाइनमैन वहां पर तैनात थे, पूछना चाहते हैं मेन अंपायर आशीष जी दुंदुर सर, क्या गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर कैच किया गया है? और जी हां, कैच लपका था, नो का इशारा आया था, और इस समय रनआउट का विकेट मिला है। बढ़िया कैच, बढ़िया कैच, लेकिन नो होने की वजह से कैच आउट तो नहीं था, लेकिन अच्छा थ्रो किया और रनआउट की विकेट यहां पर मिलता हुआ। तो 9+1 इस तरीके से 2 रन जुड़ेंगे, 18 बने हैं। अब यहां से 6 गेंदे हैं, 12 रनों की जरूरत है। 6 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता। अटीतटीचा हा रंगलेला सामना। गणेश के हाथों में गेंद है, बंटी जिसके हमने हमेशा बल्लेबाजी अच्छे फिनिशर के रूप में देखी है, और इससे पहले भी जिक्र किया था, ये रुके तो मैच लेकर जाएंगे, क्षमता है। 2 लंबे हिट की जरूरत है, 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, गणेश के हाथों में गेंद है और पीछे उड़ाया है, गेंद जाएगी सीधा स्वरूप होटल के वीआईपी गैलरी में। 6 रन, व्हाट अ शॉट। और ये खिलाड़ी ऐसे ये तोड़ते हैं, ये छोड़ते नहीं, तोड़ते हैं, और इस बार तोड़ा है, मरोड़ा है, और इस समय अपने इस रेंज को बखूबी बताया है। लगभग ये 89 मीटर का लंबा छक्का, क्या बात है, बढ़िया स्ट्रोक। 6 रन और जीत के दहलीज पर लाया है अपने टीम को। 24 बने, अब आने वाली गेंदें 5 है और 6 रनों की जरूरत है। मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच खत्म नहीं हुआ है। इस प्रतियोगिता में ऐसे ही नजारे देखने को मिलते हैं, देख रहा होगा। इस के दरमियान बंटी ने लंबा स्ट्रोक जड़ा है, 6 रन दूर है। इस बार भी उड़ाया है, बंटी ने अपने नेचुरल स्टाइल में इस मैच को फिनिश किया है। जिस टीम में हो साई, उस टीम को डर किस बात का है भाई। और साई यानी कि बंटी ने मैच को फिनिश किया है, बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर, और एक छक्का जड़ते तो अरफात भाई 2000 जीतते, लेकिन स्कोर नहीं है ना। लेकिन इस बार बंटी की ये तूफानी पारी बीच मैदान में देखने को मिली, और एक बहुत ही रोचक मुकाबले में शिवयोग स्पोर्ट्स काबा देवी ने जीत अर्जित की है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। जय हनुमान से बड़ी टीम, अच्छा प्रयास रहा, कम टोटल होने के बावजूद भी। नेक्स्ट टूर्नामेंट में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।